अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के जनरल मैथ है, आर्ट्स वालों की जो मैथ है उसकी मश्क नंबर 3/3। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। आज इंशाल्लाह हम इस मुकम्मल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी गारंटी है आप लोगों को कि ये मश्क आप लोगों को 100% लाजमी आ जाएगी और आसान भी है। और ये पेपर में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों ने इसको केयरफुली समझना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 3 अशखास में 2 लाख रुपए नफ़े को तकसीम करें कीजिए। 3 अशखास हैं, उसमें हमने 2 लाख रुपए तकसीम करना है। अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3, निस्बत 2, निस्बत 5 हो तो हर एक का हिस्सा निकालना हमने। ठीक है, हर एक का हिस्सा निकालना है। मतलब 3 शख्स हैं, उनके पास 2 लाख रुपया है और तीनों के अलग अलग हिस्से हैं। पहले के 3 हिस्से हैं, दूसरे के 2 हिस्से हैं, तीसरे के 5 हिस्से हैं। ठीक है, तो उनके हिस्से दिए हुए यहाँ पे निस्बत में दिए हुए हैं, तो हमने उनके हिस्से निकालने हैं कि एक्चुअली उनके पास कितने रुपए हैं, हर एक के पास अलग अलग निकालने हैं। तो आसान तरीका है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कमाया गया मुनाफा। ये 3 अशखास का मुनाफा है 2 लाख रुपए और तीनों में जो निस्बत दी गई है ना वो 3/2/5 है और इसका निस्बती जो मजमुआ है याद रखना है। जितने भी हम यहाँ पे सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहां पे ये निस्बती मजमुआ हमने लाजमी निकालना है। तो याद रखना है ये वाला स्टेप आप लोगों ने सभी सवालों में ये करना ही करने हैं। ठीक है, तो हम ये 3+2+5 ये कर देंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले शख्स का जो मुनाफा है वो हम देखेंगे। पहले शख्स का मुनाफा, तो पहले शख्स की जो ना यहाँ पे निस्बत देखिए कितनी है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो पहले शख्स की 3 है निस्बत है, तो वो 3 यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर और टोटल यहाँ पे देखें 10 है, तो वो नीचे आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 और ये 2 लाख है, 2 लाख से हम ये ज़रब कर देंगे, 2 लाख से हम इसको ज़रब करेंगे और ये जो 3 है ये पहले बंदे का है, पहले शख्स का है, तो पहले शख्स का हमें मुनाफा निकालना है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और टोटल हमारे पास 10 है, तो नीचे आ जाएगा, टोटल नीचे आएगा। तो इसको आपने हल करना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ऐसे करें कि ये 2 लाख है ना, 2 लाख को आप 3 से पहले ज़रब कर लें और जो जवाब आएगा उसको आप 10 पे तकसीम कर लें, जिस तरीके से मर्जी कर लें, आसान है, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरे शख्स का मुनाफा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। दूसरे शख्स का मुनाफा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 लाख लिखेंगे और दूसरे शख्स की जो निस्बत है वो कितनी है, वो 2 है, तो 2 टोटल निस्बत कितनी है, 10 है, तो 2/10 आ जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 40,000। ओके, उसके बाद तीसरे शख्स का मुनाफा देखना हमने, तीसरे शख्स का मुनाफा कितना आएगा, तो 2 लाख ये हमारे पास है टोटल मुनाफा और तीसरे शख्स का जो की निस्बत जो ना वो कितनी है, वो 5 है 10 में से। ठीक है, तो 5/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख ये तीसरे शख्स का मुनाफा आ जाएगा। तो ये हमने तीनों अशखास के मुनाफे निकालने थे, वो हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सच में आप लोगों को समझ आई है? अगर तो आप लोगों को सच में समझ आई है ना, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि यार मुझे भी तसल्ली हो जाए कि वाकई आप लोगों को सवालों की समझ आ रही है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो ना आप लोगों के माइंड में, तो आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी हेजिटेशन के, आप कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा मुझसे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके से समझाने की। और वैसे भी मैं आप लोगों को किसी को भी कमज़ोर नहीं समझता। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट जो ना वो लाइक होते हैं, काबिल होते हैं और सभी को इसकी समझ आ जाती है मैथ की। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि वो स्टूडेंट्स जो साथ में वीडियो को देखते हैं और साथ साथ वो नोट करते हैं, उनको समझ आ जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा जब भी आपने क्वेश्चन करने हों, समझने हों, तो ये एक साथ में वीडियो चलाएं और साथ साथ आप उसको नोट करते जाएं, समझते जाएं। तो मेरी गारंटी है आप लोगों को 100% सवाल आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोगों को नहीं आएंगे, लेकिन एक दफ़ा आप तसल्ली करें, एक दफ़ा करें तो सही। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाने देगा। ठीक है, ज़ाया नहीं होने देगा। तो सवाल नंबर 2 है, इसमें देखें सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि अली
दानियाल और अब्दुल्ला, ये 3 लोग हैं और 7,50,000 रुपए की सरमायाकारी पर सरमायाकारी करते हैं ये, उस पर 15% इनको नफा हासिल होता है। 7,50,000 रुपए का कारोबार करते हैं, सरमायाकारी करते हैं और उस पर उनको 15% नफा हासिल होता है। तो नफे में हर एक का हिस्सा निकालें। अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3, 2 निस्बत 3 निस्बत 5 हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कुल सरमाया कितना है तीनों का। कुल सरमाया 7,50,000 और मुनाफा कितना है 15%। अब हम मुनाफे की रकम निकालेंगे तो 15% है, 15/100 आ जाएगा और सरमाया कितना है 7,50,000। तो वो 7,50,000 15/100 इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,12,500 रुपये इनका मुनाफा आ जाएगा। ये मुनाफा आ गया, ठीक है। मुनाफा पहले दिया हुआ था परसेंटेज में, अब हम उसको परसेंटेज में खत्म करके रुपए में लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास निस्बतें कितनी दी गई हैं, निस्बतें हमारे पास है 2 निस्बत 3 निस्बत 5 और अब उसका मजमुआ निकालेंगे तो वो इनका मजमुआ लेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं अली का हिस्सा, नफे में अली का हिस्सा कितना है। तो पहले जो ना ये 2 निस्बत है, इसकी अली की निस्बत कितनी है 2 है, तो वो 2/10, 2 ऊपर आ जाएगा, टोटल 10 है तो वो नीचे आ जाएगा। और हमारा टोटल मुनाफा कितना है, इनका टोटल मुनाफा 1,12,500 है, तो वो 1,12,500 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,12,500 मल्टीप्लाई 2/10। तो अब इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। ये अली का मुनाफा आ गया है। अब उसके बाद दूसरे का हमने मुनाफा निकालना है दानियाल का। तो दानियाल का मुनाफा कैसे निकालेंगे, इसका हिस्सा कितना है 3 है, निस्बत कितनी है 3 है, तो 3/10 और 1,12,500, तो इसको आप हल करेंगे 33,750 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब्दुल्ला का जो नफा है वो हमने निकालना है, तो वो भी आसान है। 1,12,500 मल्टीप्लाई करेंगे, अब्दुल्ला का हिस्सा कितना है 5 है निस्बत में, तो वो 5/10, तो इसको आप हल करेंगे 56,250 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने तीनों का हिस्सा निकालना है मुनाफे में। तो मुनाफे में जो उनका हिस्सा है वो आप लोगों ने लाजमी निकालना है, ठीक है, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है कि 3 अशखास में 720 रुपये नफ़े की रकम तकसीम करें। वो 3 अशखास है, उसमें 720 रुपये का नफ़ा उन तीनों को होता है। अगर उनकी निस्बत जो ना वो 3, 4, 5 हो, 3 निस्बत 4 निस्बत 5 हो, तो हर एक का अलग अलग निकालें, मुनाफा निकालें, ठीक है, हर एक का। उसको मुश्किल नहीं, आसान सा है ये तरीकाकार, कोई ये तो इंतहाई आसान सवाल है। पहले हम देखेंगे 720 रुपये जो ना ये इसका मुनाफा है, निस्बत हमारे पास ये दी हुई है 3 निस्बत 4 निस्बत 5 और इनका मजमुआ निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12। 3 जमा 4 7 जमा 5 12। तो पहले शख्स का मुनाफा कितना है, पहले शख्स का मुनाफा, पहले टोटल मुनाफा लिखेंगे 720 रुपये और पहले शख्स की निस्बत कितनी है 3 है, टोटल 12 में से, तो 3/12 ज़रब 720 तो आ जाएगा 180 रुपये। दूसरे शख्स का मुनाफा, दूसरे शख्स की निस्बत कितनी है वो है 4/12 और टोटल मुनाफा कितना है 720, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240। तीसरे शख्स का मुनाफा जो ना वो हमारे पास है 5/12, टोटल 12 ना, निस्बतों का मजमूआ 12 है तो नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 5, 720 ज़रब 5/12, इसको हल करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इनको हल करना है। बहुत ही आसान सवाल है ये वाले, ठीक है, इंतहाई आसान सवाल है, ओके। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है 3 अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी की है। 3 अशखास हैं, 3 लोग हैं, उन्होंने 30 लाख का कारोबार किया है और उन तीनों की जो निस्बत है ना वो ये दी हुई 2 निस्बत 3 निस्बत 7। उन्होंने 6 लाख रुपए, नहीं 6 लाख रुपए नफा हासिल किया, 30 लाख की सरमायाकारी की है और उनको मुनाफा कितना हुआ है, मुनाफा हुआ 6 लाख का। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करना चाहें तो फिर हारे के हिस्से में कितनी रकम आएगी। याद रखना है, ये जब आप कारोबार ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, जो कारोबार में इन्वेस्ट किया गया है ना, मतलब कि यहाँ पे सरमायाकारी की गई है 30 लाख और यहाँ पे मुनाफा कितना आया है 6 लाख, टोटल कितनी होगी 36 लाख। तो 36 लाख जो ना जब ये कारोबार ख़त्म करेंगे तो 36 लाख को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है, 3 लोगों में तकसीम करेंगे तो वो कितने कितने आएंगे वो हमने देखना है यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम तीनों का देखेंगे मुनाफा, पहले हम तीनों का देखेंगे मुनाफा, ठीक है। फिर हम देखेंगे तीनों का जो कारोबार है ना, तीनों में जो सरमायाकारी किया है, तीनों का हिस्सा कितना कितना बनता है, फिर हम उनको जमा करेंगे। दोबारा मैं इस बात को रिपीट करता हूं, देखिए पहले उन्होंने किया सरमायाकारी, तो सरमायाकारी की है 30 लाख की और यहां से हम क्या करेंगे, इनका हर एक का अलग अलग हिस्सा निकालेंगे।
फिर 60 लाख 6 लाख का जो ना इसको मुनाफा होता है इनको, तो 6 लाख में भी इनका हर एक अलग अलग मुनाफा निकालेंगे। दो चीज़ें यहाँ पे करनी है, डबल सवाल है यहाँ पे। जब हम अलग अलग निकालेंगे दोनों चीज़ें, तो फिर उसके बाद हम दो फाइनल पे एंड पे आके हम हर एक को जमा करेंगे। ठीक है, जो पहला शख्स है उसका मुनाफा भी और उसकी सरमायाकारी दोनों को जमा करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले सरमायाकारी आ जाएगी 30 लाख, मुनाफा आ जाएगा 6 लाख। निस्बतें हमारे पास दी हुई हैं 2 निस्बत 3 निस्बत 7, तो इसको अब जमा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। निस्बती मजमूआ जो ना हमारे पास वो 12 आ गया है। अब पहले शख्स का मुनाफा देखेंगे हम, टोटल मुनाफा तो हमारे पास है 6 लाख और पहले शख्स की निस्बत कितनी है 2 है, तो टोटल 12 है, 12 नीचे आ जाएगा। तो इसको अब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। दूसरे शख्स का मुनाफा है 3, तो नीचे 12 आ जाएगा और 6 लाख से हम ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा 1,50,000। तीसरे शख्स का मुनाफा कितना है 6 लाख ज़रब 7/12, तो 7 जो ना वो निस्बत है तीसरे शख्स की, तो 7/12 ज़रब 6 लाख तो वो आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, तो ये तीनों का मुनाफा हमने निकाल लिया है, तीनों का मुनाफा अलग अलग निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों का अलग अलग सरमायाकारी निकालेंगे, तीनों की अलग अलग सरमायाकारी। टोटल सरमायाकारी कितनी है 30 लाख है, अब तीनों की अलग अलग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले शख्स की सरमायाकारी कितनी है, तो पहले शख्स की निस्बत कितनी है 2 है, तो 2/12 ज़रब 30 लाख तो वो बन जाएगा 5 लाख रुपए। पहले शख्स की जो इन्वेस्टमेंट है ना सरमायाकारी है वो 5 लाख है। दूसरे शख्स की सरमायाकारी कितनी है 3/12 ज़रब 30 लाख तो वो आ जाएगा 7,50,000। और तीसरे शख्स की सरमायाकारी कितनी है 30 लाख ज़रब 7/12 तो वो आ जाएगा 17,50,000। तो हमने क्या किया, हमने हर एक की अलग अलग सरमायाकारी भी निकाल लिया, अलग अलग हमने मुनाफा भी निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे अलग अलग इनकी सरमायाकारी और मुनाफे को जमा करना है। तो पहले शख्स की जो कुल रकम है ना हिस्से की रकम वो कितनी आएगी, पहले शख्स के हिस्से की रकम कितनी आएगी, उसका मुनाफा और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है सरमायाकारी है उन दोनों को जमा कर देंगे तो वो आ जाएगा 6 लाख। दूसरे शख्स के हिस्से की रकम कितनी आएगी, दूसरे शख्स का मुनाफा जमा दूसरे शख्स की जो इन्वेस्टमेंट है सरमायाकारी है दोनों को जमा करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे शख्स की जो हिस्से की रकम है वो कितनी आएगी, तो उसका जो मुनाफा है ना वो 3.5 लाख है और उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है सरमायाकारी कितनी की है वह 17,50,000 रुपये। तो आप इन तीनों को जमा कर देंगे और जब हम इन तीनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 21 लाख रुपए। ठीक है, ये तीसरे शख्स की सरमायाकारी। तो तीनों अशखास के हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कारोबार उसने खत्म किया ना, तो कारोबार खत्म करने की वजह से वो जो सरमायाकारी की थी वो भी हमने इनको बांट कर वापस करनी है। ओके, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में वो कहता है कि एक फिल्म के 3 अशखास 67,200 रुपए नफे को अपने में ये निस्बत से तकसीम करते हैं। 3 शख्स हैं वो 60,000 ठीक है 67,200 रुपए को अपने हिस्से में तकसीम करते हैं, तो वो निस्बत दी हुई है 2 निस्बत 3 निस्बत 7। नफे में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा ये हमने बताना है। ऑब्वियसली नफे में उसी का फायदा होगा, सबसे बड़ा हिस्सा होगा जिसकी निस्बत ज्यादा है 7, तो वो तीसरा शख्स है, लेकिन वो हमने बताना है कि उसका हिस्सा कितना होगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुल नफा जना वो हमारे पास है 67,000 ठीक है 67,200 रुपए है और जो निस्बत है वो है 2 निस्बत 3 निस्बत 7, निस्बती मजमुआ कितना बन जाएगा 12। और पहले शख्स का जो मुनाफा है वो हम निकालेंगे 2/12 ज़रब 67,200 रुपए और इसको आप कैंसिल करेंगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11,200 रुपए। दूसरे शख्स का मुनाफा कितना आएगा 67,200 रुपए ज़रब दूसरे शख्स की जो निस्बत है वो 3 है तो 3/12, तो इसको आप हल करेंगे तो ये 16,800 आ जाएगा। तीसरे शख्स का जो मुनाफा है वो है 67,200 रुपए ज़रब 7/12 तो वो आ जाएगा 39,200। तो अब तीनों में देखिए जवाब कौन सा बड़ा है, तीनों में से जवाब बड़ा आया है नीचे वाला एंड वाले का तीसरे शख्स का, तो लिहाजा आपने बताना है कि नफे में सबसे बड़ा हिस्सा 39,200 है। ठीक है, ये वैल्यू 39,200 सबसे बड़ी है, तो लिहाजा आपने बताना है नफे में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है 39,200 रुपए है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये आसान है कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने केयरफुली समझना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 3 शख्स हैं ABC उसका नाम है और उनमें जो रकम है वो इस निस्बत से तकसीम की गई है। 3 शख्स हैं
तीनों में जो रकम है ना वो 10/7/5 के हिसाब से तकसीम की गई है। अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपए ज्यादा मिले, अगर बी को सी से 14 रुपए ज्यादा मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी होगी और टोटल रकम कितनी होगी, ये भी हमने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहां पे फर्ज कर लेंगे जो ए को रकम मिलनी है वो एक्स है, सी को जो मिलनी है वो वाई है। ठीक है, ए को और सी को, ए को हम एक्स देंगे, सी को वाई देंगे और बी को कितनी देंगे, तो बी को जो ना वो हम सी की निस्बत 14 रुपए ज्यादा देंगे। ठीक है, बी को सी की निस्बत 14 रुपए ज्यादा देंगे, मतलब बी सी को कितनी दे रहे हैं, सी को हम दे रहे हैं वाई, तो बी को कितना मिलेगा, बी को उससे 14 रुपए ज्यादा मिलेगा। इस बात को आपने समझना है, इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है ये वाला कि ए को कितनी रकम मिलती है एक्स, फर्ज कर लिया, सी को कितनी मिलती है वाई, बी को कितनी मिलेगी, बी को जो मिलती है वो सी से 14 रुपए ज्यादा मिलती है, मतलब सी कितनी मिल रही है, सी को मिल रही है वाई, तो बी को कितनी मिलेगी, बी को वाई से 14 रुपए ज्यादा मिलेगी। ठीक है, मतलब वाई में 14 रुपये ज्यादा ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बी की। ठीक है, तो ये ए बी सी दोनों की हमने तीनों की निकाल ली। अब इन तीनों की निस्बतें यहां पे दी हुई हैं, तीनों की निस्बत दी हुई है 10/7/5। तो पहले हम निस्बत निकालेंगे ए की और सी की। किसकी निकालेंगे निस्बत, ए की और सी की। तो यहां पे ए की निस्बत 10 है, सी की 5 है, और एक्स और वाई, ए का एक्स है, सी का वाई है। तो ये 10/5, अब निस्बत खत्म करेंगे तो तकसीम आता है, याद रखना है 10/5 आ जाएगा, ये x/y आ जाएगा। तो इसको आपने हल कर लेना है, हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो y है ये y इधर आके ज़रब हो जाएगा, y क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10/5 ज़रब y, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ओके, सेम इस तरीके से अब आपने यहां पे निस्बत निकालनी है y निस्बत y जमा 14। अब ये y किसका है, ये c का है, और ये y जमा 14 किसका है, ये b का है। तो अब जो मैं बात बताने लगा आप लोगों को, इसको आप लोगों ने फोकस करना है, समझना है। पहले जो हमने निस्बत निकाली है ना वो निकाली है a की और c की, a की और c की। फिर हम निस्बत निकालेंगे c की और b की, समझाई बात। पहले हम निस्बत किसकी निकाल रहे हैं, a और c की, फिर हम निकालेंगे c और b की। तो लिहाजा आपने इसको इसी को अंडरस्टैंड करना है कि यहां पे पहले हमने निकाली है a और c की, 10/5 x निस्बत y, तो a को x मिलता है, c को y मिलता है। फिर हम निकालेंगे c की और b की, तो c हमारे पास कितना है, ठीक है, c हमारे पास है y, और b कितना है, b हमारे पास है y जमा 14। तो c जो ना वो हमारे पास है 5 और b कितना है 7। ठीक है, यहां पे देखिए ये a है, ये b है और ये c है। तो c हमारे पास है 5 और b कितना है 7। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने तरतीब। तो निस्बत को खत्म करेंगे क्या होगा, ये y/y जमा 14 आ जाएगा, ये 5/7 आ जाएगा। सिंपल ये काम करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ी साइंस नहीं है, आप आसानी के साथ कर लेंगे इसको। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे 7 को y से ज़रब करना है 7y, 5 को y जमा 14 से ज़रब करना है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 को y से ज़रब किया 5y आ जाएगा, 5 को 14 से ज़रब किया तो 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5y है ये 5y इधर आके माइनस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है 7, ये 5y इधर आके माइनस का 5y हो जाएगा, तो 7y में से 5y माइनस करेंगे 2y रह जाएगा। तो ये 2 जो ना ये ज़रब हो रहा है y के साथ, तो इसको हम जब दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये 70 के नीचे तकसीम हो जाएगा, तो 70/2 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये 35 हमारा जो y की वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। अब ये y की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, कहाँ पे दर्ज करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर दी हुई है, ठीक है, x = 10/5 y, तो यहां पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है, कितनी निकाली है 35, तो वो यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, y की जगह पे हम लिखेंगे 35, तो 35 को 10 से ज़रब करेंगे और उसको फिर 5 पे तकसीम कर देंगे, या ऐसे कर ले 5 7 35, 7 को 10 से ज़रब करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है।
तो अब हम कुल रकम निकालेंगे, कुल रकम कितनी होगी तो ये आपने समझना है। देखिए सबसे पहले ये x है, ये a की है, और ये y है, ये किसकी है, ये c की है, और y जमा 14 किसकी है, ये b की है। तो तीनों को हमने जमा करना है। x की वैल्यू हमने निकाली है 70, y की वैल्यू हमने निकाली है 35, और 35 में आगे 14 जमा करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इन तीनों को आप जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 रुपए। ठीक है, 154 रुपए। याद रखना है हमने कुल रकम निकालनी है। तो कुल रकम कैसे निकालेंगे, ए की रकम भी निकालेंगे, बी की भी निकालेंगे, सी की भी निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो ए की रकम है ना वो तो एक्स है, बी की रकम कितनी है, वाई जमा 14, और सी की रकम कितनी है, वाई। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो ना वो कितनी है, वो 70 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 35 है, और वाई जमा 14 कितना बनेगा, 49 बनेगा, क्योंकि वाई 35 है ना, 35 में 14 जमा करेंगे 49। तो आप तीनों को जमा करेंगे तो 154 रुपए बन जाएगा। ये इनका कुल मजमू आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।